एक अफवाह है या कुछ और है कि ये कह रहे कि आपको संयुक्त मोर्चा किसान संयुक्त मोर्चा ने सस्पेंड है वो कर दिया, क्या पीछे का कारण रहा? देखिए, मेरे को नहीं पता, मैं तो आप लोगों से सुन रहा हूँ। मेरे पास अभी तक ना तो कोई नोटिस आया, ना किसी ने बुलाया है, ना किसी ने टेलीफोन पे बताया है। मेरे को उस बारे अभी तक कोई सूचना नहीं। कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी, आप गए होंगे, वहाँ पे विपक्षी दल के नेता होंगे, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो आरोप वाली कोई बात नहीं है। कुछ समाज सेवी लोगों ने मिलके 8-10 लोगों ने एक कमेटी बनाई है कि उस कमेटी के माध्यम से सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपोजिशन है उनको इकट्ठा करें और उनको ये कहें कि आप लोग सब मिलके एक जन संसद बुलाओ और अपनी बात देश के सामने रखो। अगर हारने वाले पे जीतने वाले पे 35 वोट पड़ी है तो हारने वालों की सभी वोट मिलाएं तो 65 वोट पड़ती है। 65% वोट वाले चुप बैठे हैं, उनको अलग से अपनी बात रखनी चाहिए, अलग मंच से जन संसद बुलाएं, अलग बुला के अपना वो ये दिखाएं कि उनकी राय देश के प्रति क्या है। उस कमेटी में एक मेरे को ले लिया और मैं उसमें गया भी, तो उसके लिए इल्जाम है, वो एक विचारधारा है। मेरी विचारधारा है कि इस तरीके से बात ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है, दूसरे की विचारधारा हो सकती है उस पर ना सहमत हो, विचारधारा है। लेकिन इसमें जिस तरह के इल्जाम लगाए गए वो गलत है और वो एक प्रयास है एक अपनी आवाज़ उठाने का, क्योंकि राज उन लोग करते हैं, वोट वो लोग लेते हैं। मेरी समझ के मुताबिक ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर जरूर ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन में मिक्स होके नहीं। ये आंदोलन राजनीतिक रहेगा, उनका अलग रहेगा। जिस तरह से ये और भी आरोप हैं, अफवाह या आरोप हैं, वो तो आप बताओगे। जिस तरह से किसी कांग्रेस नेता से मिले हो, इस तरह के आरोप? कांग्रेस नेता से मैं नहीं मिला, मेरे को कांग्रेस नेता मिले हैं। यहीं पे वो आए हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं और यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियों के आए हैं, केवल कांग्रेस के नहीं आए। यहाँ तो कांग्रेस के भी आए, यहाँ तो अभय चौटाला भी आया है और लोग भी आए हैं। यहाँ तो जो आए उसका स्वागत है, लेकिन मंच पे हम किसी को नहीं ले गए। वो हमने साफ तौर पे यहीं से मना कर दिया कि आप चाय पानी पियो, बैठो, जो भी है, जैसा भी इज्जत करनी चाहिए। जो ये आरोप लग रहे हैं निराधार है, इनमें कोई मैं तो आपको बता दिया, ये अब इनकी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बात करनी वो मेरे सामने करनी चाहिए थी, मेरे के बाद नहीं, मेरे के सामने करनी चाहिए थी, मेरे से पूछना चाहिए था और अभी तक भी नहीं पूछा गया। गुरुनाम जी, एक हमारा लास्ट सवाल आपसे। कक्का जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो आरोप हैं आप पर, उन्होंने बयान भी दिया है कि आपको निकाल दिया गया है। देखिए, जांच कर रही है एक टीम, गठित की गई है एक टीम किसानों की, आप पर जांच हो रही है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई संयुक्त मोर्चे की कमेटी में ऐसा पास हुआ तो वो बताएं। संयुक्त मोर्चे की कमेटी में कोई ऐसा पास नहीं होना, ऐसी चर्चा चली और उससे बाहर जाके अगर कोई बयान देता है वो अनुशासनहीनता है। संयुक्त मोर्चा को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो RSS का एजेंट है, अपना उसने जो है वो संगठन बनाया और इस आंदोलन में कक्का के 100 आदमी भी नहीं है। गिन के दिखा दे मेरे को अगर उसके 100 आदमी भी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, वो यहाँ जिसके घर पे रहता है पलवल में, जिसके घर पे रहता है पलवल में, वो है राकेश तंवर, उस जिसके घर पे रहता है वो राकेश तंवर कांग्रेसी है। राकेश तंवर की पत्नी इस वक्त कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है या कोई महिला महासचिव, उसका पद है, वो जहाँ रह रहे हैं। और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ही RSS की ये चाल है और हम उसको भी नोटिस देंगे और जिस अखबार ने छापा है उसको भी नोटिस देंगे। उसने किस आधार पर छापा है उसको भी नोटिस देंगे और संयुक्त मोर्चा से भी ये कहेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।